हेलो माय डियर फ्रेंड, यदि आप मेंटल हेल्थ के बारे में और ज़्यादा जागरूक होना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स में अपने नियर एंड डियर्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को और अच्छा समझ सकें, तो मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए है, मेरा ये चैनल आपके लिए है। माई सेल्फ DG कृष्णमूर्ति, ए मेंटल डिसऑर्डर एंड वेलनेस कोच, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पैनिक अटैक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पैनिक अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। लोग साधारण बातों को अक्सर पैनिक अटैक कह देते हैं और जो पैनिक अटैक होता है उसे कुछ और समझते हैं। मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें। जब व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है तो ये बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा होता है, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। उसकी सांस रुकने लगती है, उसको ऐसा लगता है सांस रुक रही है, चॉकिंग फीलिंग होती है, और साथ में यहाँ एब्डोमेन तक इस एक तरह का डिसरेस्ट पैदा होता है। उसे लगता है यहाँ कुछ हो रहा है मेरे, और दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता है। कहीं भी पैल्पिटेशन जैसा महसूस हो सकता है, और स्किन में थोड़ा ठंडापन सा आ जाता है, जिसे ठंडे पसीने आना भी कहते हैं। घबराहट से पसीना आता है लेकिन स्किन थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, और व्यक्ति को लगता है कि बस अब तो मैं गया, ये मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मैं गया। लेकिन जब उसे उस कंडीशन में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर ये डायग्नोस करता है कि नहीं, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आया, तो वो डॉक्टर पर यकीन भी नहीं करता। अच्छा, एक बात और, जब पैनिक अटैक आता है तो क्या चीजें नॉर्मल रहती हैं? बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है पैनिक अटैक में, क्योंकि ये एक्चुअल हार्ट अटैक नहीं है, इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। आपकी ब्रीदिंग, व्यक्ति को लगता है कि मुझे चॉकिंग फीलिंग हो रही है, लेकिन उसकी जो ब्रीथ रेट है वो आराम से वैसी की वैसी बनी रहती है। इस तरह से वो हाँफता नहीं है, ब्रीथ रेट नॉर्मल बनी रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी जो इंसाइट है, जो कॉन्शियसनेस है, जो जागरूकता है, वो पूरी बनी रहती है। उसे पता होता है कि मेरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे, ये उसे पूरी तरह पता रहता है। ये पैनिक अटैक का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं? पैनिक अटैक का कारण अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कोई सप्रेस्ड फीलिंग है काफी पुरानी, जिसको कि वर्तमान में बिल्कुल भुलाया जा चुका है। यानी कि जो रूट कॉज है वो पूरी तरह से हिडन होता है, इम्प्लिसिट होता है, हाईली इम्प्लिसिट होता है, उसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। हाँ, कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे किसी को भीड़ भाड़ में पैनिक अटैक आ सकता है, किसी को धुएं में, पोल्यूशन में पैनिक अटैक आ सकता है, किसी के सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो पैनिक अटैक आ सकता है, अचानक उसे कुछ हादसा होता हुआ दिख जाए, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो उसका ट्रिगर बनी हुई है, तो पैनिक अटैक आ सकता है। पर वो केवल ट्रिगर्स हैं, वो एक्चुअल कोज नहीं है। एक्चुअल कोज सबकॉन्शियस माइंड में काफी नीचे दबा होता है, काफी पहले की कोई घटना या पहले का कोई लिंक होता है जो व्यक्ति को पैनिक अटैक में ले आता है। हमारे पास जब पैनिक अटैक का कोई पेशेंट आता है तो वो काफी डॉक्टर्स के पास घूम फिर के हमारे पास पहुंचता है। पहली बार जब वो किसी डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे कहता है आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, तो वो यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि शायद डॉक्टर साहब से जांच को देखने में कुछ भूल हो गई होगी, या उन्होंने जल्दी में देख लिया, मैं किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाए। इस तरह से वो कई डॉक्टर्स के पास जाकर, फिर जब सभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, उसकी हेल्प लीजिए, तब जाकर कहीं वो हमारे पास आता है। और जब हम उससे कहते हैं कि यकीन मानिए ये बॉडी का केवल ड्रामा है, एक कुछ ऐसा है आपके मन में जिसको बॉडी आपको संकेत देती है, लेकिन आप उस संकेत को सुन नहीं रहे, तो आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करके आपको बता रही है, तो व्यक्ति बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं इसे महसूस करता हूँ, ये डर, ये अंदर से जो हार्ट अटैक मेरे आता है, ये मेरे आता है।
आप कैसे कह सकते हैं कि ये मन से है? इतना डिटैचमेंट होता है इसका किसी भी हिडन कॉज से। अच्छा, अब इसमें किया क्या जाए? सबसे आसान तरीका और सबसे प्राइमरी स्टेप जो मैं लोगों को सिखाता हूं और फुल प्रूफ है, इससे बड़ी तेजी से आराम आता है, और वो है रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस। जैकबसन थेरेपी या प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, इन दो नाम से आप गूगल कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आपको फोटोग्राफ के साथ ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। आप उन्हें सर्च कीजिए। अगर आपके किसी नियर एंड डियर्स को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए कि ये चीज है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो जो व्यक्ति को रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस होती जाएगी, उसकी बॉडी उस रिलैक्सेशन को अपने अंदर लाना सीखती जाएगी, और जब पैनिक अटैक आएगा तब व्यक्ति आराम से एक सांस में अपने आप को रिलैक्स कर सकता है, और पैनिक अटैक की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पैनिक अटैक के बारे में जितना संक्षेप में हो सकता है मैंने आपको बताया, और जो सबसे प्राइमरी थेरेपी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।